हेलो स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हमने कॉन्ट्रैक्ट्स एंड अकाउंट सब्जेक्ट का नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट किया था, यूनिट नंबर 2, दैट इज़ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो उसमें हमने लास्ट लेक्चर में क्या क्या देखा था वो थोड़ा शॉर्टली रिवाइज कर लेते हैं। डेफिनेशंस देखी थी हमने कॉन्ट्रैक्ट्स की, देन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, देन रिक्वायरमेंट ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स, कौन कौन से रिक्वायरमेंट है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की वो देखी थी, देन टाइप्स ऑफ इंजीनियरिंग कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो हमने टाइप्स ऑफ इंजीनियरिंग कॉन्ट्रैक्ट देखे थे। लास्ट लेक्चर में हमने लमसम कॉन्ट्रैक्ट, आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट, ये 2 टाइप्स हमने एक्सप्लेन किए थे। ठीक है, डिटेल्स में हमने देखे थे। तो आज हम टाइप्स ऑफ इंजीनियरिंग कॉन्ट्रैक्ट के नेक्स्ट टाइप देखते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। थर्ड टाइप इज परसेंटेज रेट कॉन्ट्रैक्ट, सॉरी रेट मेथड। ठीक है, सॉरी परसेंटेज रेट कॉन्ट्रैक्ट है, बाय मिस्टेक यहाँ पे मेथड हुआ है। ठीक है, तो इस कॉन्ट्रैक्ट में हम क्या करते हैं, मेथड भी बोल सकते हैं इसको हम। ठीक है, इन दिस मेथड बिल ऑफ क्वांटिटीज कंसिस्ट ऑफ डिस्क्रिप्शन ऑफ आइटम एज पर सैंक्शन एस्टिमेट विथ देयर क्वांटिटीज, रेट, unit and amount. Contractor is asked to quote only percentage above or below the rates shown in schedule. ठीक है, as schedule के अकॉर्डिंग ये मेथड है। इसमें हम बिल ऑफ क्वांटिटीज कंसिस्ट करते हैं एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ आइटम्स लेते हैं एज पर जिस टाइप से हमें सैंक्शनिंग की रिक्वायरमेंट है एस्टिमेट करने के लिए। ठीक है, क्वांटिटी, रेट, यूनिट एंड अमाउंट, ये सारी चीज़ें ये वाले कॉन्ट्रैक्ट मेथड में रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, देन हम देखते हैं एडवांटेजेस। फर्स्ट एडवांटेजेस इज इट इज़ सूटेबल फॉर प्राइवेट वर्क। ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वर्क, सॉरी परसेंटेज रेट मेथड, ये सूटेबल है प्राइवेट वर्क के लिए। देन इसमें हम एक्स्ट्रा आइटम्स अलाउ कर सकते हैं ड्यू टू एश्योरेंस ऑफ प्रॉफिट, बेटर क्वालिटी ऑफ वर्क इज एश्योर, सिक्योरिटी ऑफ टेंडर इज सिंपल, देन overwriting and erasing of rates can be eliminated, comparative statement can be prepared, no scope for contractor to submit unbalanced tender. These are the advantages of percentage rate method. Then हम disadvantages देख लेते हैं। फाइनल कॉस्ट ऑफ वर्क इज़ नॉट नोन टिल कंप्लीशन ऑफ वर्क। इस परसेंटेज रेट मेथड का एक बड़ा डिसएडवांटेज है कि वर्क कंप्लीशन की हमें फाइनल कॉस्ट पता नहीं चलती है, पता नहीं चलती है। ठीक है, हमारा वर्क कंप्लीट होने तक। Then 2 or more contractor can quote same percentage. This increases trouble during allotment of tender. This one is also big disadvantages. Uncertain and unworkable rates can be quoted by contractor. Tenders can easily form ring. ठीक है, तो इस टाइप से कुछ परसेंटेज रेट मेथड के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस थे। नेक्स्ट देखते हैं, परसेंटेज रेट मेथड इज फर्दर क्लासिफाइड एज, इसके कुछ सब क्लासिफिकेशन है, वो अभी हम 1 by 1 देखते हैं। ठीक है, फर्स्ट इज
cost plus percentage rate contract. In this type of contract, contractor is paid the actual cost of work plus certain percentage and profit. Means कॉन्ट्रैक्टर पेड करता है एक्चुअल कॉस्ट ऑफ वर्क प्लस सर्टन परसेंटेज एज प्रॉफिट. वेरियस कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट्स like drawing, specifications are not necessary at the time of signing agreement. When we are signing agreement on that time ये जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो नेसेसरी नहीं होते हैं. ठीक है. कॉन्ट्रैक्ट या फिर एग्रीमेंट साइन करने के टाइम पे कॉन्ट्रैक्टर हैज़ टू कीप ऑल रिकॉर्ड्स फॉर कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स एंड लेबर्स एंड कॉन्ट्रैक्टर विल बी पेड accordingly by engineer in charge. This type of contract is suitable for emergency work like difficult foundation conditions, construction of expensive structure, etc. This contract is not suitable for government work and works of पब्लिक बॉडीज़. ये जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो गवर्नमेंट वर्क एंड पब्लिक बॉडीज़ के लिए सूटेबल नहीं है परसेंटेज रेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स. ठीक है. देन अभी उसके कुछ एडवांटेजेस देख लेते हैं. तो फर्स्ट इज एक्स्ट्रा आइटम इज़ अलाउड. एक्स्ट्रा आइटम इसमें अलाउ किया जाता है. देन सूटेबल फॉर प्राइवेट वर्क, ये प्राइवेट वर्क के लिए सूटेबल है. अर्ली कंप्लीशन ऑफ वर्क इज़ पॉसिबल. देन क्वालिटी ऑफ वर्क इज़ एश्योर्ड. Then we will discuss disadvantages. Total cost of work is not known before completion of work. Not suitable for government work. Yes, government work के लिए suitable नहीं है. Then no incentive for contractor for early completion of work. Then contractor may produce fictitious bill. फिक्टियस बिल कॉन्ट्रैक्टर में भी बिल प्रोड्यूस कर सकता है. ठीक है. देन नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट वन इज कॉस्ट प्लस फिक्स फी कॉन्ट्रैक्ट. इन दिस टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ओनर एग्रीज टू पे कॉन्ट्रैक्टर द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ वर्क प्लस अ सर्टन फिक्स amount as his fee. Contractor receives fixed fees irrespective of the cost of work. नेक्स्ट देखते हैं उससे एडवांटेजेस. अर्ली कंप्लीशन ऑफ वर्क, क्वालिटी ऑफ वर्क इज assured. Extra item dispute can be eliminated. As contractor will be paid as fixed amount, he will not try to produce fictitious bill. Then the disadvantages देख लेते हैं. First is no incentive to contractor for early and economic completion of work. Second one is total cost is not known till completion of work. No suitable for government work. Employment of large staff for keeping accounts. तो कुछ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस सभी टाइप्स के नियरली अबाउट सेम ही है. टिल स्मॉल डिफरेंस है सिर्फ. ठीक है. नेक्स्ट टाइप देख लेते हैं. कॉस्ट प्लस वेरिएबल परसेंटेज कॉन्ट्रैक्ट. इन दिस मेथड कॉन्ट्रैक्टर विल बी पेड ऑन द varying percentage basis. His percentage is linked with cost of construction,
It increases or decreases with decrease or increase in cost of construction from estimate amount. A sliding scale in relation to cost of work is prepared for contractor percentage. Next we discuss advantages. Contractor can make more profit by doing economic completion of work. मीन्स इकोनॉमिकल completion of work के टाइम कॉन्ट्रैक्टर को थोड़ा ज़्यादा प्रॉफिट मिल सकता है, इसका ये बड़ा एडवांटेजेस है. देन अर्ली completion of work, dispute due to extra item is eliminated. Next is disadvantages. Final cost of work is not known before completion of work. मीन्स इसका बिग डिसएडवांटेजेस ये है कि कंप्लीशन ऑफ वर्क होने तक हमें फाइनल कॉस्ट नहीं पता चलती. द नेक्स्ट इज इफ कॉन्ट्रैक्टर्स अनएबल टू कंप्लीट वर्क इकोनॉमिकली ही मे गेट लेस प्रॉफिट और मोर लॉस. ठीक है. Then next we discuss the next type, that is cost plus variable fee contract. This contract is similar to cost plus fixed fee contract, except that the contractor is paid by owner the actual cost of work plus an amount of fee linked with cost of construction. It increases with decrease in cost and decreases with the increase in cost of work. Thus, higher is the actual cost, lower will be the value of fee and vice versa. Then next देख लेते हैं उसके कुछ advantages and disadvantages. First is early completion of work. Then contractor shall not try to increase his actual cost. Thus both owner and contractor will be benefit. Then disadvantages. Estimate cost should be accurately determined. ठीक है. तो ये कुछ सब क्लासिफिकेशंस थे परसेंटेज रेट मेथड के 4. कौन कौन से देखे हमने? कॉस्ट प्लस परसेंटेज रेट कॉन्ट्रैक्ट, देन कॉस्ट प्लस फिक्स फी कॉन्ट्रैक्ट, थर्ड वन इज कॉस्ट प्लस वेरिएबल परसेंटेज कॉन्ट्रैक्ट, फोर्थ वन इज कॉस्ट प्लस वेरिएबल फी कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है. तो अभी टाइप्स ऑफ इंजीनियरिंग कॉन्ट्रैक्ट का नेक्स्ट टाइप देखते हैं, दैट इज लेबर कॉन्ट्रैक्ट. In this contract, contractor quotes rate for all items of work only for labor and not for materials. Material is supplied by department by owner. Contractor has to make his own arrangements for supply of tools, plants, centering, scaffolding, etc. Only the thing is that owner has to keep close watch on consumption of material, as contractor is least brother about wastage of materials. नेक्स्ट उसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं. फर्स्ट इज क्वालिटी ऑफ वर्क इज एश्योर. Contract is not affected by fluctuation in rate of materials. Materials stored by department are thus utilized. Pros economical. Next is disadvantages. Wastage of materials, theft, shortage and accounting of material are constant worries for department.
डिले इन सप्लाई ऑफ मटेरियल मे बी एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क, ये इसका बिग डिसएडवांटेजेस है, ठीक है। देन नेक्स्ट इज डिमोलिएशंस, देख लेते हैं। In this type of contract, owner invites tender for demolitions of an existing structure and disposal of demolished material. The contract is given to contractor whose quote higher amount, and contractor has to pay full amount before demolishing the existing structure. Then fees contract. In this type of contract, owner gives contractor a fixed amount as fee for his services. The cost of labor, materials and other expenses are borne by owner, and if contractor completes work earlier and economical, he will be paid certain incentives. The next one is a target contract. This contract is combination of cost plus percentage and cost plus variable of fee contract. ये टू कॉन्ट्रैक्ट का कॉम्बिनेशन से टारगेट कॉन्ट्रैक्ट. In this contract, contractor is paid on the basis of actual cost of work executed by him and agreed percentage of cost as his profit plus or minus certain amount on the saving or excesses against target cost. Contracts documents are not necessary at the time of signing the agreement. This contract encourages contractor to use his skill and experience in keeping the cost as low as possible. This contract is suitable for private work, ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्ट प्राइवेट वर्क के लिए सूटेबल है. इसका टारगेट कॉन्ट्रैक्ट का एक एडवांटेजेस है, दैट इज contractor tries to complete work is economical where thus both parties will be benefit. These are the advantages of target contract, ठीक है. Then next is negotiated contract. In this contract, work is awarded to contractor by mutual negotiations between parties without calling tender, but within selected contractor after studying their previous experience and reputations. These contracts are not suitable for PWD work. ये contract जो होता है PWD work के लिए suitable नहीं है. Then as contract is given to select person by mutual negotiation, chance of disputes will be less. This type of contract is suitable for work where time is important and work has to complete at short notice. then उसके कुछ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस डिस्कस कर लेते हैं. फर्स्ट इज नो डिस्प्यूट बिटवीन पार्टीज. Second advantage is reliable, efficient contractor is selected for work. Next disadvantages, choice of contractor is not free and fair. Healthy competition is not possible. Not suitable for PWD. Contractor may demand higher rates for extra item. These are the advantages of negotiated contractor, ठीक है. तो इस टाइप से हमने टाइप्स ऑफ इंजीनियरिंग के कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स मीन्स टाइप देखे हैं. कौन कौन सी इंजीनियरिंग के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, मीन्स किस टाइप के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, ठीक है. तो
सारे हमने डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है। तो इससे रिलेटेड एग्ज़ाम में कहीं बाहर क्वेश्चन पूछा गया है, जैसे कि आज हमने परसेंटेज रेट मेथड पे डिस्कस की है। इससे रिलेटेड एग्ज़ाम में समर 12 मीन्स मैं आपको क्वेश्चन बताती हूँ किस टाइप से पूछे गए। तो एग्ज़ाम में स्टेट 2 एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ कॉस्ट प्लस परसेंटेज रेट कॉन्ट्रैक्ट, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है समर 12 में। देन स्टेट द मीनिंग एंड गिव सुटेबिलिटी ऑफ परसेंटेज रेट कॉन्ट्रैक्ट, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है इस टाइप का विंटर 12 में। देन कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट मीन्स क्या है एंड उसके कुछ टाइप्स वो पूछे गए हैं। देन एक्सप्लेन परसेंटेज रेट कॉन्ट्रैक्ट एंड स्टेट एनी वन एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है विंटर 17 एंड विंटर 19 में, ठीक है। देन एक्सप्लेन टर्म लेबर कॉन्ट्रैक्ट एंड डिफाइंड लेबर कॉन्ट्रैक्ट एंड उसके एडवांटेजेस, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है समर 12, समर 13 एंड विंटर 13 में। देन एक्सप्लेन टर्म डिमोलिटेशंस कॉन्ट्रैक्ट, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है समर 12, समर 13 एंड विंटर 19 में। एंड ऑल्सो व्हाट इज डिमोलिटेशन कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, या फिर स्टेट मीनिंग ऑफ डिमोलिटेशन कॉन्ट्रैक्ट, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है विंटर 13, समर 14, समर 15 एंड समर 19 में। देन टारगेट कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे भी क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में, डिफाइंड और मीनिंग, स्टेट मीनिंग ऑफ टारगेट कॉन्ट्रैक्ट एंड उसके कुछ एडवांटेज डिसएडवांटेजेस, समर 11 एंड समर 19 एंड विंटर 17 में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है। देन नेविगेटेड कॉन्ट्रैक्ट, इससे रिलेटेड भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इज द नेगोशिएटेड कॉन्ट्रैक्ट वेयर इट इज सुटेबल, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में विंटर 12, समर 13, समर 19, विंटर 13, समर 15, समर 18 में, ठीक है। तो ये ध्यान में रखने का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इससे रिलेटेड कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जा चुके हैं अभी तक, आगे भी पूछ सकते हैं, तो इससे ध्यान में रखने का, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।